सी आई के सी जे के, ये भी 0 है। समझ रहे हो? जरूरी थोड़ी है कि बीच में होना चाहिए, ये कौन कह रहा है? दिस इज नॉट ए मैट्रिक्स ना, वेक्टर थोड़ी है कि हमें मल्टीप्लाई करा करके वो वही लाना है। वेक्टर है क्या ये तो आपका वो है ना, एलिमेंट्स, स्केलर वैल्यूज। आप समझ रहे हो? अब बोलो। सब्सक्रिप्ट में धोखा ना खाओ, है ना? एक्चुअली मैंने यही लिखा कि तुम लोगों को गलती कर दी, पहले तो मुझे यही लिख देना चाहिए था स्टार्टिंग में। चलो, सी आई के सी जे सी जे के, ठीक है। अब ये जो ये और ये दिख रहा है ना, दिस इज द रो, दिस इज द कॉलम, ठीक है। ये आई क्या है? रो, ठीक है। और आई एंड जे आपका क्या होना चाहिए? 1 से लेके एन तक, क्योंकि एन है, ये आपका 0 होगा, ठीक है बेटा। तो इसमें इसको चलो मैं इधर लिखूंगा, और इसमें दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर सेम रो, इधर जो सेम रो है और उधर भी सेम रो का जो कॉलम बनाया हो, दोनों का सेम मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो आपका बेटा क्या आना चाहिए? स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। क्लियर? बताओ। अब ये आई जो है और जो जे है, इसकी वैल्यू 1 से लेके एन तक होगी, ये तो समझ ही रहे हो। ये प्रॉपर्टी पहले समझ लो अच्छे से, जब ये समझ जाओगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आइडिया लग रहा है कि नहीं भाई? हम अकेले ही चल रहे हैं मैदान में, बताइए। अमीषा ने बहुत जोर से बोला है, ऐसे जोर जोर से बोला करो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेटा एक बात बताओ, अब अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने ये लिखा है, क्या मैं इसको और दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ क्या? देखो, जैसे मैंने ये तो लिख दिया, एक जो होता है ना प्रोफेशनल तरीका, समेशन ऑफ सी आई के जे आई के और के इज इक्वल टू, प्रोफेशनल तरीका। देखो, ये 0 हो जाएगा व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, है ना। 1 हो जाएगा व्हेन आई इज इक्वल टू जे। अब देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, लग रहा है ना? एग्जामिनेशन में तुमको क्या लिख रहा है? दिस वन। देखो ये वाला। देखो, समझाने के लिए आप जो है चाहे जैसे मैं इधर उधर करके समझाओ ना। खाना वाना पकाते समय क्या होता है? सब्जी उधर फेंकी रहती है, उसका काट पीट के, नमक इधर, चीनी इधर, ये वो सब कुछ, आलू मालू छिलका मिलका। लेकिन जब खाना तैयार होता है कितना अच्छा लगता है ना, सजा उजा के आता है, प्लेट में निकाल निकाल के खाओ, है ना बेटा। तो समझ लो कि ये तुम्हारा खाना तैयार हो गया, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको कंडीशन कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे, है ना बेटा। तो देखो, अब इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं। अब ये तो समझ गया ना? बोलो। मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसी में एक चीज बता देता हूं। इसमें आपका जो बेटा ना, जो लास्ट रो होगा, जो सी मैट्रिक्स है, वो जो लास्ट रो होगा ना, उसकी वैल्यू एक होना चाहिए, एक चीज होना चाहिए उस वैल्यू का। बता देता हूं। जो सी है, सी की जो लास्ट रो है, लास्ट रो को हम कैसे लिखें? हमारा क्या होता है सी में लास्ट में, इधर देखते हैं। ये जो आपकी लास्ट वाली वैल्यू है, इसकी वैल्यू, सभी की वैल्यू एक वैल्यू होनी चाहिए ना, तभी प्रूव होगा कि ए और क्या एक्स बार आपका इंडिपेंडेंट होगा। वो क्या होगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब ये सभी 1/√n 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 होना चाहिए। Cn1 1/√n, Cn2 1/√n, है ना। तो देखो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एन आई इज इक्वल टू आपका होना चाहिए 1/√n, ठीक है बेटा। या फिर मैं इसको के लिख दूं, एन के क्या होना चाहिए? 1/√n फॉर ऑल के इज इक्वल टू 1 से लेके दिस। समझ रहे हो? बताओ पहले। जब ये 1/√n हो जाएगा ना, तो अच्छा तुम ही लोग बताओ, सी का फॉर्म कैसे बन जाएगा? चलो, ये C11 C1 सबको ऐसे ही रहने दो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। C1n C12 C22 डॉट 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 C2n डॉट 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 डॉट, ये लास्ट में क्या आना चाहिए? 1/√n डॉट 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 1/√n। ठीक, बताओ बेटा। इसकी, हाँ, ये प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल की मैट्रिक्स ही, यही प्रॉपर्टी इसमें भी लगाएंगे, है ना। जो ये प्रॉपर्टी, ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन मैं इस वाले लास्ट वाले रो में लगाऊंगा तो हमको कुछ मिलेगा, ठीक है। ले लिया आपने? बोलो, ले लिया ना। अब देखो, यही प्रॉपर्टी लास्ट वाले में लगाओ, देखो क्या क्या मिलता है तुमको। समेशन के सी एन के स्क्वायर, क्या मिलना चाहिए बेटा? 1 मिलना चाहिए, बोलो। देखना आएगा, जरूर 1 आएगा, ठीक है। कहो तो प्रूव करके दिखा दो, दिखा दो, देख ही लो। अच्छा, तुम लोगों को भरोसा ही नहीं होता है, देख लो। 1/√n स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा? 1/दिस, और ये के अच्छा बताओ, इसमें के कहीं है तो वैल्यू क्या आएगी? n/n, 1 आया, बोलो भाई, यही तो है।
प्रॉपर्टी फॉर होल्ड की कि नहीं? 1 आया ना भाई, 1 आया ना, चाहे जैसे आया कि नहीं बोलो? हमको अल्टीमेटली 1 ही तो लाना है। हाँ, समझ गए ना? चलो इसको ऐसे रहने दूं क्या, कि तुम लोग समझ जाओगे? बोलो, मिटा देता हूँ। तो इसका 1 आएगा पक्का ना। अब इसका किसी और के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए? 0 है कि नहीं बेटा? 0 आना चाहिए ना। अब शायद धीरे धीरे कुछ फील हो रहा है क्या? बोलो। धीरे धीरे फील हो रहा है ना बच्चों? किसी एक पर्टिकुलर ले लो, सी आई ले लो, सी आई के ले लो, और इसका एक ले लो एन के। अब तुम्हें बताओ ये क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए ना? हाँ बेटा। तो यहां से एक चीज क्या मिला पता है? यहां से एक रिलेशन मिलेगा, बता सकते हैं कैसा? अच्छा एक बात बताओ, एन जो तुम्हारा एन के है, उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? 1/√n। अब 1/√n तो 0 होगा नहीं, तो सीधे सीधे क्या 0 हो जाएगा? बताओ बेटा। मैं इसको ना यहाँ लिख देता हूँ यार, ये बड़ा बढ़िया चीज है, मैं इसको यहाँ प्रूव कर देता हूँ। देखो समेशन के सी आई एक कोई जनरल ले लिया ना, उस मैट्रिक्स में मैंने सी आई के कोई जनरल ले लिया हो, ठीक है, और एक मैंने ये एन के वाला ले लिया, ठीक है। तो अब देखो ये तुम्हारा 0 होता है, ठीक है, इसकी जगह पे 1/2 1/रूट के लिखो, 1/रूट रूट के रूट एन, है ना बेटा? ये आपका 0। तो अब तुम ही लोग बताओ, समेशन के सी आई के, देखो 1/रूट के तो 0 कभी नहीं होगा, तो 0 क्या होना है? यही तो होना है। एक रिलेशन ये मिला, देखो कौन सा मिलेगा कि नहीं? बताओ बताओ पहले भाई, मिलेगा ना? तुमको क्या क्या रिलेशन मिला पता है? एक तो रिलेशन ये है ना, एक रिलेशन ये है, ये तो इसमें है ही, उसको छोड़ो। ये वाला जो रिलेशन है इसमें मिल जाएगा जब तुम आई इक्वल टू जे कर दोगे, तो तुमको नया रिलेशन ये मिला। इसका मतलब कोई बता सकता है क्या? एनीवन? ये समझ लो, मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूं मैं तुम लोगों को, है ना? इसका मतलब कोई बता सकता है क्या? सी ऐसा मैट्रिक्स है कि क्या हो रहा है उसमें? बताओ बच्चों। नहीं, देखता हूं कौन बता पाता है। और हमें इसमें आई की वैल्यू भी चाहिए, आई का रेंज। मैं इसको मिटा देता हूँ भाई, अच्छा इसको रहने ही दो, इससे तो पता ही चल रहा है ना। रुको, बताओ अगर ये रिलेशन आया है बच्चा, सी आई के इज इक्वल टू 0 ना, कोई बता सकता है इसका मतलब? और इसमें आई क्या होना चाहिए? अरे भाई, तुमको ये तो मैंने ला ही दिया ना, सी एन के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 से के इज इक्वल टू 1 से एन इज इक्वल टू ये 1 आ रहा है, और बाकी सी 0 आ रहे हैं, है ना? ये तो पर्टिकुलर के लिए हो गया। बताओ, मतलब और इसके एन के अलावा बाकी जितने रोज हैं उनका समेशन की वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि आई कहां से कहां तक होगा, कोई बता सकता है क्या? बोलो। 1 से लेके n-1 तक। कितने लोग कितने लोग कैच कर पाए ये चीज? बोलो जी। यहाँ पे बेटा आई क्या है? यहाँ पे आई की जगह क्या है? आई इक्वल टू nth रो है ना, ओनली। तो इसके लिए तो ये 1 हो रहा है, बाकी ऊपर जितने भी रोज हैं उनका सम करोगे तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल। ये क्यों आ रहा है 0 पता है? ये प्रॉपर्टी अलग से क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने जो एक एक लास्ट वाले रो में 1/√n कर दिया, बस इसीलिए, नहीं तो नहीं आती। है कि नहीं? बताओ बच्चों, बताइए, समझ गए? सी मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी आ गई? एक तो प्रॉपर्टी ये आ गई, ये हमारा जो ब्रह्मास्त्र वाली प्रॉपर्टी है। जब मैंने ये डिफाइन कर दिया तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, ये आ गई प्रॉपर्टी, है ना बेटा? अब देखो प्रूव करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, है ना, कि जो तुम्हारा ए है और